दिकेश्वर शाहू इन्होंने पूछा है कि विद्यार्थी क्या करे, पढ़ाई करे, रोजगार कमाए या आध्यात्मिक हो जाए, कैसे इनके बीच तालमेल हो, पढ़ाई, रोजगार और अध्यात्म कितना जरूरी है, स्पष्टता इस पर। तो देखिए, हमें सही और ऊंचा जीवन जीना है और ऐसा जीवन जीने के लिए फिर जो भी आवश्यक हो वह सब करना है। और सही जीवन के लिए अगर काम करना है तो सही काम करना है और उसी से फिर रोजगार भी पैदा करना है। और पढ़ाई फिर वही करना है जो ऐसा सही और ऊंचा जीवन जीने में हमारी सहायता करे। और क्योंकि ये तीनों अलग अलग नहीं हो सकते, जीवन का अर्थ है जीवन हमारे लिए बोझ नहीं होना चाहिए, जीवन में रस होना चाहिए, ऊंचाई होना चाहिए। और बिना सही काम के सही जीवन हो नहीं सकता। और स्वयं को जाने बिना आपके लिए सही काम क्या है इसका चुनाव नहीं किया जा सकता। इसलिए अध्यात्म भी आवश्यक है, क्योंकि वही आपको बताता है कि आप हैं कौन, आपको क्या चाहिए, जिससे कि आप निर्णय कर पाए कि अब आपको करना क्या है। और जब जान जाओगे कि करना क्या है तो यह भी समझ आ जाएगा कि क्या पढ़ना है। इसलिए पढ़ाई भी आवश्यक है, कमाना भी आवश्यक है और अध्यात्म तो जरूरी है ही। एक एक करके तीनों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो पहला आपने कहा कि पढ़ाई, तो ये जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई होती है वह भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप कुछ और भी पढ़ सको, इस काबिल आपको वहीं पर बनाया जाता है, वहीं पर तैयार किया जाता है। क्योंकि अधिकांशतः माँ बाप तो ऐसे होते नहीं कि वो तुम्हें सारी बातें घर रहकर ही सिखा दें। उनको खुद को इतना नहीं पता होता कि क्या सिखाना है, क्या पढ़ाना है। उनके खुद के पास समय नहीं होता, वो ऐसे उलझे होते हैं जीवन में, तो वो आपको कैसे घर रहकर ये सब बताएंगे। और आज अगर आप प्रश्न भी लिखकर पूछ पा रहे हैं तो इसीलिए कि आपको लिखना सिखाया गया है, पूछना सिखाया गया है। नहीं तो जिनको पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, ऐसे लोग जीवन भर अपना नाम भी नहीं लिख पाते हैं, अंगूठा ही लगाते रह जाते हैं। तो आप स्वाध्याय भी कर सकें, कुछ भी खुद से पढ़ लिख सकें, इसके लिए स्कूली शिक्षा तो आवश्यक है, उसे आप छोड़ नहीं सकते। दूसरी बात कि ये जो दुनिया है इसको आप नहीं समझ सकते अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो। क्योंकि जितना जरूरी है स्वयं को जानना, उतना ही या कहो कि उससे ज्यादा जरूरी है दुनिया को जानना। जो व्यक्ति दुनिया को ही नहीं जानता, नहीं समझता, वो खुद को तो कभी जान नहीं पाएगा ना, और दुनिया में भी बहुत परेशान रहेगा। दुनिया ही उसके लिए बोझ हो जाएगी, दुनिया में ही उसे बड़े बड़े चमत्कार नजर आएंगे। अगर थोड़ी सी भी समझ नहीं होगी तो वो पाखंडी और अंधविश्वासी हो जाएगा। और ऐसे लोग आज बहुत हैं। और ऐसा इंसान फिर खतरा हो जाएगा उनके लिए जो या तो दुनिया को समझते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, या जो आध्यात्मिक होते हैं, या जो दोनों को समझते हैं। उनके लिए ये नासमझ इंसान बहुत बड़ा खतरा हो जाता है, क्योंकि इसे समझाना फिर मुश्किल हो जाता है। ये अंधविश्वास में विश्वास करता है, तो जब इसके विश्वास टूटते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला भी इसके विश्वास को तोड़ता है, आध्यात्मिक व्यक्ति भी इसके विश्वास को तोड़ता है, तो फिर ये इन सबको दुश्मन समझता है, तो ये खतरा खड़ा हो जाता है। तो आध्यात्मिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले या दोनों को समझने वाले के लिए ऐसा इंसान, ऐसा अंधविश्वासी इंसान खतरा बन जाता है। ऐसा इंसान जिसे दुनिया ही समझ नहीं आती, वो झूठ को ही सत्य समझ लेता है और जीवन में बहुत दुख पाता है। आज ये जितने लोग दुखी और परेशान हैं, ये जो तुम्हें दिखाई देते हैं कि हर कोई रो रहा है, परेशान है, वो इसलिए है क्योंकि वो दुनिया को भी नहीं जानते, दुनिया में ही फंसे पड़े हैं। लेकिन एक बात जरूर आपको दिखाई देगी, वो सभी खुद को पढ़ा लिखा जरूर समझते हैं। अब पढ़ाई का उद्देश्य तो होता है कि तुम्हें अंधविश्वासों से बाहर निकाले, तुम्हें दुनिया की समझ दे। अब पढ़ा लिखा होने के बाद भी दुनिया को नहीं समझते और दुखी परेशान है, ऐसा क्यों है फिर? अगर पढ़े लिखे हैं तो दुनिया तो उनको समझ आनी चाहिए ना, बस यहीं पर समस्या है।
यही समस्या है आज की शिक्षा व्यवस्था की। शिक्षा का उद्देश्य समझ को बढ़ाना, चेतना को ऊंचाई देना, दुनिया की समझ देना आज नहीं रहा। आज शिक्षा का उद्देश्य बस ये हो गया है कि कैसे भी करके तुमको नौकरी मिल जाए, तुम कमाने लायक हो जाओ, उसके लिए तुम्हें तैयार किया जाता है। आपको सिर्फ वही पढ़ाया जाता है और उतना ही पढ़ाया जाता है जितना कि आपको नौकरी दिला सके, कोई काम धंधा मिल सके, उसके लिए आवश्यक है। सिर्फ उतना ही आपको पढ़ाया जाता है। इसलिए आज स्कूल कॉलेज बहुत हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो आज स्कूल जा पाते हैं, पढ़ाई कर पाते हैं, जो पहले नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर भी आज इंसान जितना दुखी और परेशान है उतना शायद पहले कभी नहीं था। और ऐसा इसलिए क्योंकि पढ़ाई का उद्देश्य आज दुनिया को जानना समझना न रहकर बस रोजगार का साधन मात्र रह गया। पढ़ाई ऐसी हो गई है कि वो यह तो नहीं बताती कि दुनिया कैसे चलती है, पर यह जरूर बता देती है कि इस दुनिया को भोगना कैसे, और इस दुनिया को भोगने के लिए तुम्हें पैसे चाहिएंगे तो वो कैसे कमाए, तुम्हें ये बता देती है वो। दूसरी समस्या यह भी है कि आपको स्कूल कॉलेज में सीमित शिक्षा मिलती है। जो शिक्षक भी होते हैं वो भी बस आते हैं और उतना ही बताते समझाते हैं जितना परीक्षा में सफल होने के लिए आवश्यक है, और सिर्फ उसी विषय के बारे में बताते हैं जिसको वो पढ़ाते हैं। और अधिकांश शिक्षकों को उस विषय का भी ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, उस विषय की भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती जो वो खुद पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें बस उतना ही याद रहता है, उतनी ही समझ होती है जितना तुम्हें बताने के लिए परीक्षा में सफल होने के लिए ज़रूरत होगी। इससे ज़्यादा वो भी जानने की कोशिश नहीं करते। इसलिए आप पाते हैं कि इंसान परेशान है, दुखी है। दुनिया में पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वासी हो रहे हैं। ये सारी समस्याएं सही शिक्षा के अभाव को बताती हैं। तो ऐसा फिर इंसान बहुत दुखी रहता है, परेशान रहता है। इसलिए शिक्षा तो ज़रूरी है, पर सही शिक्षा होना चाहिए, वो जो तुम्हें दुनिया को समझाती है। तो ऐसी शिक्षा जो तुम्हें दुनिया के बारे में बताए समझाए, वो जहाँ पर मिल रही है वो शिक्षा लें। जब तक वो मिल रही है तब तक लें। उसके आगे जब लगे कि यहाँ तो बस समय ही व्यर्थ जा रहा है तो फिर स्वाध्याय करें। एक दिन मैं एक लड़के को समझा रहा था कि तुम जो दूध पीते हो, मांस खाते हो और इतने बच्चे पैदा किए जा रहे हो, तुम माने ये जो दुनिया है, और उनकी भी सोच वैसी थी। तो मैंने कहा कि तुम ये जो दूध पीते हो, मांस खाते हो और इतने बच्चे पैदा किए जा रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? पूरी बात उसको बताई, मैंने समझाई कि किस तरह दूध और मांस के लिए मासूम और बेगुनाह पशुओं का पर अत्याचार होता है, कैसे जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण को और हमारे जीवन को प्रभावित करती है, सब समझाया। मैंने कहा कि तुम इतना त्याग करो, ये चीजें त्याग दो, ये चीजें छोड़ दो, और जो अन्य लोग ऐसा कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं पशुओं के साथ, पर्यावरण के साथ, खुद के साथ, उनको भी समझाओ कि वो ऐसी क्रूरता ना करें। और इसके बारे में थोड़ा और हो सके तो पढ़ो, हो सके तो जानो, और अच्छे से समझो, तो तुम्हें और जानकारी पता चलेगी। तो तुम भी देख पाओगे कि क्या असर हो रहा है इन सब हरकतों का, कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे होता है, ये तुम जानोगे। तो पता है वो क्या कहता है? वो कहता है कि हमारी किताब में तो ऐसा नहीं लिखा है, हमारी परीक्षा में तो इनके बारे में कुछ नहीं आएगा, तो हम क्यों पढ़ें उनको, और हम क्यों समझाएं किसी को? हमें उससे पैसा थोड़ी मिल रहा है, और इसलिए थोड़ी पढ़ रहे हैं हम कि किसी को ये सब बताएं। हमें क्या मतलब उससे, कोई कुछ भी करे। और हम मांस इसलिए खाते हैं क्योंकि मांस तो खाने के लिए होता है। ये इंसान ऐसी बातें कर रहा है कि हमें क्या करना, हमें क्या करना, ऐसी बातें कर रहा है। वो इंसान जिसने कॉलेज की पढ़ाई कर ली है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जिसे सरकारी नौकरी चाहिए। अब बताओ, ये ऐसा इंसान जो कहता है कि हमें क्या मतलब कोई कुछ भी करे, ये नौकरी पाकर क्या और किसका भला करेगा ऐसा इंसान? तो ऐसी है तुम्हारी शिक्षा का स्तर। क्या ऐसी शिक्षा के लिए अपने 10-15 साल बर्बाद करना है? क्या ऐसे तुम सही और ऊंचा जीवन जी पाओगे? क्या ऐसे तुम दुनिया को समझोगे? अरे शिक्षा इसलिए है कि आपको अगर अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है तो आपको समझ आए कि देश दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, कैसे अर्थव्यवस्था तुम्हें प्रभावित करती है, कैसे व्यापारी तुम्हें अपना माल बेचता है, जो माल आता है वो किस प्रोसेस से होकर गुजरता है,
शिक्षा होती है कि तुम्हें समझ आए कि राजनीति कैसे चलती है, क्या होता है वहाँ पर। जब विज्ञान पढ़ो तो दुनिया की हर चीज़ को तुम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख पाओ, ताकि किसी अंधविश्वास के चक्कर में ना फंसो, जैसा कि आजकल वाइब्रेशन और एनर्जी के नाम पर पाखंड चल रहा है। ये सब बेईमान और झूठे लोगों से बच सको, इनको जवाब दे सको, इनके लिए सही शिक्षा ज़रूरी है। ये सब तुम कर सको, इसके लिए शिक्षा ज़रूरी है, पर सही शिक्षा ज़रूरी है। इंसान को पहले नहीं पता था कि सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्रों के बारे में, तो उसने उनको ही सत्य मान लिया था, परमात्मा मान लिया था। वो उनको ही आखिरी सत्य मानकर पूजने लग गया था। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में वो कल्पनाएं कर लेता था। लेकिन आज विज्ञान के द्वारा बताया जा चुका है कि ये सब क्या है और कैसे चल रहा है। इसलिए बहुत लोग आज वैसे नहीं है जैसे पहले हुआ करता है, लेकिन आज भी अधिकांश लोग इन सब में विश्वास करते हैं। उनके लिए ये सब ही बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आज तो सूर्य ग्रहण हुआ, आज तो चंद्र ग्रहण हुआ। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे गंवार हैं। स्कूल जाकर भी उन्होंने दुनिया के बारे में कुछ नहीं जाना। उन्होंने विज्ञान तो पढ़ा, लेकिन सिर्फ सफलता पाने के लिए परीक्षा में, जानने के लिए नहीं। इसलिए शिक्षा जरूरी है, सीखना जरूरी है, दुनिया की समझ जरूरी है। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य रोजगार नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है कि वो आपको दुनिया के बारे में समझाए। तो जिस हद तक शिक्षा आपको सच्चाई से परिचित कराती है, वहां तक शिक्षा करें, वहां तक शिक्षा लें। लेकिन आज स्कूल कॉलेज में ये शायद संभव नहीं है कि दुनिया के बारे में आपको सब कुछ समझा सके। इसलिए अगर आप वास्तव में दुनिया को समझना चाहते हैं तो आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। आज मोबाइल है आपके पास, तकनीकी संसाधन है, इंटरनेट है, इनका सही इस्तेमाल करो और वो सब पढ़ो, वो सब जानो जो आवश्यक है दुनिया को समझने के लिए। पर इसमें मेहनत लगेगी, खतरा उठाना पड़ेगा। उन लोगों को पढ़ो जिन्होंने दुनिया को समझने पर पहले ही बहुत काम किया है, अपना समय दिया है। विज्ञान, अर्थव्यवस्था, राजनीति, खेल, व्यापार, कला, साहित्य, क्रांतिकारी आंदोलन, दर्शन शास्त्र, सामाजिक असमानताएं, इन सब के बारे में जितना पढ़ोगे, जितना जानोगे, तुम दुनिया को उतनी अच्छी, उतनी ज़्यादा गहराई से समझ पाओगे। फिर इस दुनिया की वजह से और इस दुनिया में तुम वैसे परेशान नहीं रहोगे जैसे आम आदमी रहता है। और ये सारी चीज़ें आपको स्कूल कॉलेज में बताया जाएगा, ऐसा शायद संभव नहीं, क्योंकि आप वहाँ कोई एक ही विषय चुनते हैं और उसमें भी आपको पूरी जानकारी नहीं दी जाती। इसलिए वहाँ उतना समय दो जो काम आए और बाकी समय खुद जानो। क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता कि पक्षी कैसे उड़ता है, वर्षा कैसे होती है, सूर्य तारे क्यों चमकते हैं, तो ये सब ही आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी और हर कोई तुम्हें इनके नाम पर पागल बनाता जाएगा। कोई बिल्ली रास्ते से गुजर गई तो उसे आप अपशगुन मान लेंगे, लोग फिर उस रास्ते से नहीं जाते। सूर्य ग्रहण के दिन घर से बाहर नहीं निकलोगे। अगर आप नहीं समझते कि हिंदी की तरह ही अंग्रेजी और संस्कृत भी भाषा ही है, तो अंग्रेजी में बोलने वाले गंवार को तुम पढ़ा लिखा समझदार समझोगे, और संस्कृत में कोई अगर गालियां भी दे रहा होगा तो तुम उसे साधु संत समझ लोगे, क्योंकि तुमने संस्कृत को इस तरह से देखा है कि वो तो संतों की भाषा है। बीमारी के इलाज के लिए कोई बाबा जी तुमको कह देगा कि बेटा हनुमान चालीसा पढ़ा करो, उसमें लिखा है कि हनुमान चालीसा का अध्ययन करने वाले को रोग दोष नहीं होते। तो ऐसी मूर्खता तुम ना करो। इसलिए दुनिया की समझ जरूरी है और उसके लिए सही पढ़ाई भी जरूरी है। अगर दुनिया की समझ नहीं होगी तो तापमान बढ़ रहा है ये जानते हुए भी तुम रावण के पुतले, बड़े बड़े पुतले बनाकर जलाओगे, लेकिन अपना अहंकार कभी नहीं जलाओगे और प्रकृति का तुम जरूर नुकसान कर दोगे। अगर तुम्हें नहीं पता कि दूध का उपयोग करने की वजह से आज पूरी पृथ्वी कितने बड़े खतरे में है, तो आप कृष्ण और शिव के नाम पर एक दिन पूरी मानवता को ही खा जाओगे। आप जीव को वस्तु की तरह उपयोग करोगे और उसका मांस चबा चबा कर पूरी प्रकृति को नष्ट कर दोगे। अगर आप नहीं पढ़ोगे कि एक इंसान को जीने के लिए कितने संसाधनों की आवश्यकता होती है, उसको रहने, खाने, पहनने के लिए वो अपनी आवश्यकताओं को, अपने शौक पूरे करने के लिए क्या क्या हरकतें करता है, ये आपको अगर समझ नहीं आता, और आपको अगर समझ नहीं आता कि जनसंख्या वृद्धि का क्या दुष्परिणाम होता है, तो आप धनाधन बच्चे पैदा किए जाओगे। आपको अगर नहीं पता कि अंडाणु और शुक्राणु के मिले बिना बच्चा पैदा नहीं हो सकता, तो आप ये कहकर बच्चे पैदा करेंगे कि बच्चे तो भगवान की देन। किसी बाबा जी के पास जाओगे और वो तुम्हें आशीर्वाद देगा जिससे बच्चा पैदा होगा, फिर बाबा जी आपका भगवान हो जाएगा। आप ऐसी हरकतें करेंगे अगर आपको दुनिया की समझ नहीं है।
कोई आपको ऊर्जा बताएगा, कोई वाइब्रेशन के नाम पर बेवकूफ़ बनाएगा, क्योंकि आपको भौतिकी बिल्कुल समझ नहीं आती। आपने शिक्षा सिर्फ परीक्षा में सफल होने के लिए ली, दुनिया को जानने के लिए। इसलिए इस तरह के झूठों से आप बच सकें, सही निर्णय ले सकें, दुनिया को अच्छे से समझ सकें, इसके लिए होती है शिक्षा। तो जहाँ तक ये किसी संस्थान की शिक्षा से मिल रहा है, वहाँ तक कॉलेज कीजिए, कोर्सेस वगैरह कीजिए, और उसके बाद खुद खोजिए और पढ़िए। जहाँ दुनिया की जानकारी मिल रही है वहाँ वो शिक्षा लीजिए, उसके आगे खुद पढ़िए। अब आते हैं कि रोजगार का क्या करें। तो देखो, आज जैसा समय है उसमें बिना पैसों के आपका काम चलेगा ही नहीं। पैसे तो आपको जरूर कमाने पड़ेंगे। आप अगर आज मुझे सुन भी पा रहे हैं तो आपके हाथ में जो मोबाइल है, लैपटॉप है, उसकी वजह से, लेकिन ये भी पैसे देकर ही आया है। तो पैसे तो चाहिए, लेकिन गलती कहाँ हो जाती है और क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसको हम समझते हैं। ये समझो कि रोजगार का मतलब नौकरी नहीं होता है, क्योंकि इतने जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी जो कोचिंग क्लासेस भरी हुई है, इन सब में पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को कम से कम 99% लोगों को यही लगता है कि रोजगार का मतलब तो नौकरी ही होता है। तो सबसे पहले ये समझो कि रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है। हर बच्चा जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है कि उससे नौकरी मिल जाएगी। तुम एक बात याद रखो, सबसे पहले पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी मत रखो। पढ़ाई का तुम्हारा उद्देश्य सीखना होना चाहिए, जानना होना चाहिए। जो पढ़ रहा हूं उससे दुनिया के बारे में समझ बढ़ रही है या नहीं, सीख रहा हूं या नहीं। तो ये गलती मत करना कि पढ़ रहा हूं ताकि नौकरी मिल जाए। दूसरी बात यह कि लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं और उनसे पूछो कि क्या करना चाहते हो, तो उनको खुद पता नहीं होता कि क्या करना है जीवन में। वो कहते हैं कि कोई भी वैकेंसी निकलती है उसमें घुस जाएंगे, उसमें अप्लाई कर देंगे, बस पैसे कमाने हैं, चाहे जैसी नौकरी मिल जाए। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ये गलती मत करना। अगर वास्तव में कुछ करना चाहते हो तो पहले देखना, समझना कि क्या क्या है जो किया जा सकता है, जिसमें डूब करके तुम वो काम कर सकते हो। पहले निश्चित करो कि करना क्या है ऊंचे से ऊंचा जो किया जाना चाहिए, फिर उसमें अपनी पूरी ताकत लगा दो, दिल जान से उसमें फिर मेहनत करो, जो सही है और जो करना चाहिए, जिसकी आवश्यकता है वो करो। जब एक जगह तुम सही ताकत लगाओगे, क्योंकि जब तक तुम निश्चित नहीं करोगे कि क्या तुम्हें चाहिए, तब तक तुम अपनी पूरी ताकत वहां दे नहीं पाओगे। ठीक है, तो समझो, जब तक तुम्हें निश्चित नहीं होगा कि क्या पाना है, तो आपकी जो सारी ऊर्जा है, सारी ताकत है, सारे संसाधन है, वो अलग अलग बिखरते जाएंगे। जब एक जगह सारी ताकत होगी तो फिर मन भी नहीं भटकेगा, क्योंकि अब तुम्हें निश्चित है कि क्या करना है। और जब आपको निश्चित होता है कि करना क्या है, तो आप उसमें बहुत मेहनत कर पाते हैं। आप अपनी पूरी ताकत फिर उस एक ही काम को दे पाते हैं। आपकी ताकत, आपकी ऊर्जा, फिर आपके सारे संसाधन सब एक जगह पर लग जाते हैं, 17 जगह पर नहीं बिखरते हैं। और इस तरह जब आप किसी काम को करेंगे तो फिर चाहे वो कोई भी क्षेत्र का काम हो, आपको इतना तो जरूर कमा कर दे ही देगा कि अपनी आवश्यकताओं के लिए आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। लेकिन इन सब में मेहनत बहुत लगेगी, वो करना पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है, तो क्या हो सकता है रोजगार का मतलब? तो मान लीजिए कि जैसे आपने अगर किसी खेल को चुना और उसको अपनी पूरी ताकत, पूरा समय दिया, तो ये आप देख सकते हैं कि एक खिलाड़ी को वो खेल कहाँ पहुंचा देता है। दुनिया में आप ऐसा देख सकते हैं कि जो खिलाड़ी हैं उनका जीवन फिर कहाँ पहुंच जाता है। आपने संगीत को अपना जीवन समर्पित किया और उसमें गहरे गोते लगाए, तो आप श्रेष्ठ संगीतकार हो सकते हैं। कोई अच्छा धावक होता है, कोई अच्छा तैराक होता है, कोई गिटार बजाता है, कोई बांसुरी, और भी कितना कुछ है करने के लिए। कोई लेखक बन जाता है, कोई कवि बन जाता है। आप ये क्यों नहीं कर सकते? आप ये क्यों नहीं करते? ये करो ना, क्यों नहीं तुम इनको करते? जिन्होंने इन क्षेत्रों में ऊंचाई पाई है, क्या वो इंसान नहीं थे? वो सब भी इंसान थे,
लेकिन उन्होंने मेहनत की। एक समय पर वो भी 0 स्तर पर ही थे, पर उन्होंने क्षेत्र चुना, सही क्षेत्र चुना और उसमें फिर मेहनत की। अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे, तो जब तक मैदान में नहीं उतरोगे तब तक ऐसा ही लगता रहेगा। अरे खाना भी अपने आप उठकर पेट में नहीं जाता है, उसे भी पहले बनाना पड़ता है, हाथों से उठाकर खाना पड़ता है, चबाना पड़ता है। इसी तरह जब तक तुम किसी काम को करोगे नहीं, उसके बारे में बस सोचते ही रहोगे, तब तक तुम डरते ही रह जाओगे। करोगे तभी तो रास्ते दिखने लगेंगे। इसलिए ये सब क्षेत्र हैं, ये खाली हैं, इनमें जाओ ना। जहाँ पहले ही भीड़ लगी हुई है, वहाँ क्यों घुसे जा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि कोई खिलाड़ी, कोई कलाकार, कवि, लेखक, संगीतकार, कोई वैज्ञानिक पैसा नहीं कमाता होगा? अरे नौकरी करने वाला जीवन भर नहीं कमाता, उससे ज़्यादा वो कुछ दिनों में ही कमा लेते हैं। तो ये मत सोचो कि कमाऊंगा कैसे, बस ये देखो कि कौन सा काम है जो सही है, जिसको समय देना चाहिए, और उसे फिर दिन रात करो। अगर वास्तव में सही काम चुना है तो तुम्हें फिर पैसों की चिंता ही नहीं रहेगी, और फिर भी पैसा खूब कमाओगे, आता ही जाएगा। काम करने में मौज है और पैसा भी मिल जाता है, तो उस काम को समय देना सार्थक है। लेकिन पैसा खूब आ रहा है लेकिन काम ही घटिया है, तो उसमें फिर जीवन की बर्बादी है। इसलिए सही काम देखो, क्योंकि आज अगर 1000 वैकेंसी भी निकलती है तो लाखों बैठे हुए हैं उसमें आवेदन करने के लिए। तो आपको पहले ही पता है कि अगर 50 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया है तो 49,99,000 का तो होना ही नहीं है। तो क्यों फिर उसके पीछे जीवन बर्बाद कर रहे हो? तो ये गलती भी मत करना। दूसरा, जिनको लगता है कि उनको नौकरी ही करनी है और वो पढ़ाई में तेज भी हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो फिर पूरी मेहनत करो, पूरी ताकत लगा दो अपनी पढ़ाई में। अगर वास्तव में तुम अच्छे पढ़ने वाले होंगे तो 1, 2 या अधिक से अधिक 3 बार में नौकरी पालोगे। अगर फिर भी नहीं मिल रही सफलता, तुम जानते हो कि तुम्हें सफलता नहीं मिल रही और तुम जानते हो कि मैं पहले ही अपनी कोचिंग के विद्यार्थियों में 50वें स्थान पर हूँ, तो समय बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम एक कोचिंग में 50वें स्थान पर हो और राज्य में वैसी 50,000 कोचिंग है, तो तुम पहले ही 25 लाख लोगों से पीछे हो। इसलिए समझदारी दिखाओ और कुछ और देखो जो करने लायक हो, सही हो, और जिसको करने में तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं लगे। तो इसलिए ऐसी गलती अगर कोई विद्यार्थी कर रहा हो तो ना करें। और क्या गलती करते हो? कुछ लोग होते हैं जिनको सरकारी नौकरी की ही चाहत होती है। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर खुद से और अपने परिवार से भी अगर थोड़ा सा भी प्रेम करते हो तो सरकारी नौकरी पाने के लिए पूरी जान लगाकर मेहनत करो। इतनी मेहनत करो उसके लिए, इतना पढ़ो कि 1000 वैकेंसी पर अगर करोड़ों लोग भी आवेदन करें तो भी आपका चयन हो जाए। लेकिन अधिकतम 3 बार प्रयास कर लो। प्रेम है अगर खुद से और परिवार से भी, तो किसी भी नौकरी के लिए अधिकतम 3 प्रयास करो। अगर मिल जाए तो ठीक, और अगर ना मिले तो ईमानदारी से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और या तो कोई प्राइवेट नौकरी देखो या खुद कोई काम धंधा शुरू कर दो। लेकिन 3 बार के बाद पढ़ाई के लिए घर से पैसा लेना बंद करो, क्योंकि उसके बाद भी तुम जो पैसा लगाओगे वो लाखों में होगा, और तुम्हारे जैसे ही लाखों होंगे जो 3 बार के बाद भी उसी पढ़ाई को करते रहेंगे, पैसा भरते रहेंगे, और उन लाखों में से सिर्फ 2-4 को ही सफलता मिलेगी, वो भी उनको जो वास्तव में मेहनत कर रहे थे। और तुम्हारी स्थिति क्या है उस पढ़ाई को लेकर वो तुम बहुत अच्छे तरह से जानते हो। तो उसके अनुसार बिना डरे सही निर्णय लो, अपनी स्थिति को देखो कहाँ पर हो और सही निर्णय लो। और जो पैसा उस पढ़ाई में अगले 2-4 साल और लगाने वाले थे, उससे या तो कोई काम धंधा शुरू कर दो या कोई दूसरी नौकरी करने लग जाओ। बस वहां उस सरकारी नौकरी के चक्कर में अपनी सारी जवानी, सारा पैसा मत बर्बाद करो। जो लोग ये गलती करते हैं कि नहीं हो पाएगा, फिर भी सरकारी नौकरी के चक्कर में 10-10, 15-15 साल लगा देते हैं। अंत में उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि ना तो सरकारी नौकरी मिली, ना प्राइवेट, ना छोकरी मिली जिसके लिए वो ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, ना घर वाले खुश, और कुछ काम शुरू कर लें उसके लिए पैसे भी नहीं बचे अब। और इसी वजह से कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। हर 24 घंटे में 1-2 तो ऐसे केस हो ही जाते। इसलिए ये गलती कभी मत करना। जीवन बहुत छोटा है,
इसे किसी नौकरी के चक्कर में, सिर्फ किसी नौकरी के चक्कर में बर्बाद मत कर देना। और लोगों की चिंता मत करना, वो लोग क्या कहेंगे, जिनको यही नहीं पता कि अगली सुबह वो बिस्तर से उठेंगे या नहीं उठेंगे, उनकी क्यों तुम चिंता करते हो। एक बात और उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी स्कूल में हैं या कॉलेज में भी हैं, अगर आज़ादी से जीना चाहते हो, अगर चाहते हो कि घर वाले या कोई और तुम पर ये दबाव ना बनाए कि तुम कोई नौकरी ही करो या उनके अनुसार ही चलो या सरकारी नौकरी ही करो, अगर चाहते हो कि खुलकर जी सको और वह काम कर सको जो तुम्हें पसंद है, जिससे तुम प्यार कर सकते हो, जिसे दिन रात कर सकते हो, तो जितना हो सके अपने खर्च कम से कम रखना और उनको भी कोई काम करके खुद कमाने की कोशिश करना जितना जल्दी हो सके। ये जितने लोग 15-15 वर्षों तक पड़े रहते हैं सरकारी नौकरी पाने के प्रयास में, इनमें से अधिकांश लोग सब कुछ छोड़कर कुछ और करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्यों? उसकी वजह यही है कि उन्होंने आज तक जितना पैसा खर्च किया वो सब घर से ही आया था, खुद नहीं कमाया था। अब उन पर ये कर्ज की तरह होगा, इसलिए फिर वो अपने अनुसार कुछ कर भी नहीं पाते और घर वालों के खिलाफ भी नहीं जा पाते, क्योंकि घर वाले, परिवार वाले तुम्हारी मदद प्रेम में नहीं करते हैं, अधिकांश ऐसा ही होता है, बल्कि वो तुम्हें एक तरह का लोन देते हैं जिसे फिर तुम्हें चुकाना पड़ेगा। अब ये तुमने कोई रिटर्न एग्रीमेंट तो नहीं लिया, लेकिन ये हो जाता है, इसके लिए तुम्हें उनके ही फिर अनुसार चलना पड़ता है। इसलिए ये पहली गलती है जो लगभग प्रत्येक विद्यार्थी अपने जीवन में करता है। तुम इस पहली गलती को मत करना, बहुत खुश रहोगे। तो रोजगार के लिए ये सारी बातें याद रखना। क्या क्या? पहली, कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही करूंगा ऐसा मत करना। दूसरी, किसी भी नौकरी के लिए हो सके तो पूरी मेहनत के साथ अधिकतम 3 प्रयास से ज्यादा समय और पैसा मत बर्बाद करना। तीसरी, ये कभी मत सोचना कि रोजगार के लिए सिर्फ नौकरी ही करना है। आपके पास और हजार रास्ते हैं जो नौकरी से बेहतर है और जीवन को सफल बनाने के साथ अच्छा धन भी कमा कर देंगे, बस मेहनत लगेगी, आप उन रास्तों को चुन सकते हैं। चौथी ये कि आपको निश्चित होना चाहिए कि आप क्या काम करना चाहते हैं, ताकि आप अपना पूरा समय, पूरी ताकत उसमें डाल सकें। इसके लिए काम सही और आवश्यक जरूर होना चाहिए। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हो सके तो स्कूल के बाद अपनी पढ़ाई और अन्य सभी खर्चों के लिए खुद कमाना। अगर घर से सहायता प्रेम में नहीं मिल रही है तो, क्योंकि जहां प्रेम में सहायता मिलती है वहां लौटाने का दबाव नहीं होता है, लेकिन अधिकांश सहायता एक तरह के ऋण जैसी होती है जो आपसे आपकी आज़ादी छीन लेती है। इसलिए हो सके तो इससे जरूर बचें। तो अब आते हैं अध्यात्म पर। तो देखो, जन्म का अर्थ ही होता है बंधन, और बंधन का अर्थ है दुख। तो जिसने भी जन्म लिया है वह बंधन में तो है ही। उसने बंधन नहीं मांगे, लेकिन उसे बंधन जन्म होने से ही मिल जाते हैं। और जब जन्म का अर्थ ही है बंधन, तो दुख तो होगा ही। तो आप इन बंधनों से मुक्त हो सको, इन दुखों से आगे निकल सको, इसके लिए अध्यात्म आवश्यक है। हर व्यक्ति के लिए अध्यात्म जरूरी है। अब स्कूल कॉलेज में तो आध्यात्मिक शिक्षा मिलती नहीं, वहां अगर मिलती तो अलग से बात ही नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए अध्यात्म आवश्यक है। अध्यात्म का अर्थ है स्वयं को जानना, अंदर की बात करना। अध्यात्म बात करने वाले की बात करता है, और तुम्हारी शिक्षा का उद्देश्य है दुनिया के बारे में जानना, जो बाहरी जगत है उसकी बात कर। अब आज की शिक्षा व्यवस्था तो ऐसी है कि उसमें एक भी काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा भी आवश्यक है, स्वाध्याय भी आवश्यक है दुनिया को जानने के लिए, और आध्यात्मिक शिक्षा तो आवश्यक है, उसके लिए फिर अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जीवन बस इसलिए तो है नहीं ना कि कमाओ, खाओ, सो जाओ, बच्चे पैदा करो, भोगो और एक दिन मर जाओ, जैसा कि अधिकांश लोग करते हैं। अगर जीवन ऐसा ही है तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं, फिर जीवन है किस लिए, ये हमें जानना होता है। इसलिए अध्यात्म बहुत जरूरी है। आपको अगर पता ही नहीं कि आप कौन हैं, तो आप कैसे इस बात का निर्णय करोगे कि आपको करना क्या चाहिए। शराबी है, शराबी को पता ही नहीं, वो नशे में है, उसे पता ही नहीं कि वो एक मैकेनिक है, और वो जाकर घुस गया किसी हॉस्पिटल में और जाकर किसी मरीज की नसें जोड़ने काटने लग गया। क्या होगा ऐसे इंसान का? और वो नशेड़ी कोई और नहीं है, हम ही हैं। हम सब नशे में। माया ने हमारी वास्तविकता को ढक रखा है और हमें वह सब दिखाती है जो है ही नहीं, जो छूटा है।
तो माया के पर्दे को हटा सकें, वास्तविकता को जान सके, इसके लिए अध्यात्म आवश्यक है। तो ये जो सारे बंधन हैं, दुख हैं, छलावा है, इन सब से हमें मुक्ति चाहिए। और बंधनों से मुक्ति तभी मिल सकती है जब आपको पता हो कि आपके बंधन हैं क्या। क्योंकि अधिकांश लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनके बंधन क्या है, उनके दुख की मूल वजह क्या है। और जब नहीं पता कि असली समस्या क्या है, तो वो गलत जगह समाधान की तलाश करता है। क्योंकि दुख तो सबको है, पीड़ा सबको है, बंधन में हर व्यक्ति है, तो उससे मुक्त होने के लिए वे कुछ तो करेगा ही ना। तो वो गलत जगह घुस जाता है। और जब व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होता, तब उसे ना तो ये पता होता कि वो है कौन, ना ये पता होता कि उसके बंधन क्या है, और ना ये पता होता कि उसे आखिर चाहिए क्या और उसे अब करना क्या है। इस स्थिति में व्यक्ति बंधनों से मुक्त होने के लिए ऐसे ऐसे कार्य करता है कि बंधनों में और अधिक उलझता ही चला जाता है। उसे लगेगा कि नौकरी पाकर संतुष्टि मिल जाएगी, तो वो नौकरी के पीछे दौड़ेगा। एक नौकरी से जब संतुष्ट नहीं होगा, तो परेशान होकर सोचेगा कि बड़ी नौकरी से संतुष्टि मिल जाएगी, तो वो बड़ी नौकरी के पीछे भागेगा। जब वहां नहीं संतुष्ट होगा, तो लगेगा अधिक पैसा पाकर शायद शांति मिल जाए, तो वो कोई भी धंधा शुरू कर देगा और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ना जाने कितनी ऐसी हरकतें कर देगा जो अन्य जीवों के लिए समस्या उत्पन्न कर देगी। जैसे पशु आधारित व्यवसाय। किसी को लगेगा कि पद प्रतिष्ठा पाकर जीवन सफल होगा, तो वो उसके पीछे भागेगा। किसी को लगेगा कि सेक्स करके आनंद प्राप्ति हो जाएगी, तो लड़का लड़की के पीछे और लड़की लड़के के पीछे भागेंगे। उसमें नहीं मिला तो कोई शादी करेगा, कोई बच्चे पैदा करेगा, उसमें सुख खोजेगा। और ऐसे ही इंसान बंधन बनाता जाएगा और जीवन भर उन्हीं आकर्षक बंधनों से दुख पाएगा जिनके पीछे वो सुख की कामना से गया था। और एक दिन ऐसे ही बूढ़ा होकर मर जाएगा। ऐसा हाल होता है इंसान का जब वो आध्यात्मिक नहीं होता, अर्थात स्वयं को नहीं जानता। लेकिन दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें इंसान उसे नहीं खोजता। किसे? ऐसी कोई चीज नहीं दुनिया की जिसमें इंसान उसे नहीं खोजता। तुम्हारी आंखें दुनिया की हर चीज में उसे ही खोज रही है, जिसे बुद्ध ने सत्य कहा, जिसे महावीर ने अहिंसा, प्रेम और करुणा कहा, जिसे संतों ऋषियों ने आत्मा कहा, किसी ने उसे मुक्ति कहा, जिसे उस कृष्ण ने उचित कर्म या कर्मयोग कहा। कोई उसे शांति कहता है तो कोई उसे संतुष्टि कहता है। तुम्हारी आंखें हर तरफ उसे ही ढूंढ रही हैं। तुम्हारी हर चाहत उसे ही पाने के लिए, लेकिन तुम उसे वहां ढूंढ रहे होते हो जहां वह तुम्हें नहीं मिलती। और वहां भी ढूंढ क्यों रहे होते हो? क्योंकि वह सब भी आकर्षक है। हर रूप उसी से है, हर रंग उसी से, तो वह आकर्षक तो होगा ही। बस लंबा रास्ता है, माया का रास्ता है। कृष्ण ने तो कहा ही है कि जिस रूप में तुम मुझे भजोगे, मैं तुम्हें उसी रूप में मिल जाऊंगा। तुम अगर नौकरी चाहोगे, उसे पाने के लिए परिश्रम करोगे, तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तुम धन चाहोगे तो तुम्हें धन मिल जाएगा। तुम पत्नी चाहोगे, बच्चे चाहोगे, तो तुम्हें वह सब मिल जाएगा। पद प्रतिष्ठा चाहोगे तो तुम्हें पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी। तुम अगर मुझे चाहोगे तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। तो या तो तुम सीधे मुझे चालो, कृष्ण कह रहे हैं कि या तो तुम मुझे सीधे मुझे चालो, मेरे पास आ जाओ, सीधे मेरी तरफ आ जाओ, या दूसरा रास्ता है जो मेरी माया से होकर गुजरता है, तुम उसे अपना लो। लेकिन पाओगे तो मुझे ही, क्योंकि माया भी तो अंततः कृष्ण की ही दासी है, कृष्ण की ही तो माया है। पर अध्यात्म के अभाव में इंसान माया वाला रास्ता चुनता और माया में ही उलझा रह जाता है, माया से पार नहीं हो पाता है। इसलिए आप जीवन में चाहे कोई भी काम करें, लेकिन अध्यात्म आवश्यक है। आप सही काम का चुनाव कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि आप स्वयं को जानें। और जितना जल्दी इंसान ये जान जाता है कि वह है कौन, उसे क्या चाहिए, उतना कम दुख वो भोगता है। इसलिए अध्यात्म, रोजगार और शिक्षा को अलग अलग नहीं किया जा सकता। शिक्षा का उचित उपयोग हो सके, इसके लिए अध्यात्म जरूरी है। तो सही शिक्षा लो, स्वाध्याय करो, दुनिया को जानो, समझो, क्योंकि आप अभी उस स्थिति पर नहीं है कि आप दुनिया को नकार दें, कह दें कि दुनिया तो मिथ्या है। अभी तो दुनिया की हर चीज से प्रभावित होते हो, क्योंकि उसे आप सत्य समझते हो। इसलिए दुनिया को भी जानो। और शरीर है तो कुछ आवश्यकताएं तो होगी ही, उसके लिए अपनी खुद की काबिलियत विकसित करो। किसी भी क्षेत्र में, खेल, साहित्य, विज्ञान, कला और भी जो सब क्षेत्र हैं उनमें, किसी भी क्षेत्र में इनमें से अपनी काबिलियत विकसित करो। और
स्वयं को जानने के लिए, समझने के लिए उनको पढ़ो, उनको सुनो जिन्होंने इस रास्ते पर चलकर ऊंचाई पाई। अब ये सारा ज्ञान उसके लिए है जो अपने जीवन में ऊंचाई पाना चाहता है, जो जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करना चाहता है। तो अब ये निर्णय आपका है कि आप कैसा जीवन चाहते हैं। वही आम जीवन जिसमें कोई ऊंचाई नहीं, या एक ऊंचा जीवन जिसमें सतत संघर्ष है। निर्णय आपका है।